नाज़रीन, सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमल हुसैन। शामिल करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ फौज को आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और DGI SI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। ये कुछ भी कर ले, उन्हें NRO नहीं दूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी मरीम नवाज का कहना है कि NRO न देने का दावा करने वाला आज हमसे NRO मांग रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गुजरांवाला जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था और इंतजार है कि वो कब सबूत पेश करेंगे। मुस्लिम लीग के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है कि नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में हक़ाइक़ बताए। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची वाक़े के बाद नवाज शरीफ की बात की तायीद की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ शबली फराज का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसे बयानिए का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे दुश्मन खुश हो। बिलावल को पता चल गया है कि नून लीग उन्हें इस्तेमाल कर रही है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई का तूफान थम न सका। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान भी 14 अशिया की कीमतों में इजाफा और 23 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने बिलावल के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे नहीं चलना, दोनों पहले भी एक पेज पर नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत दिफा से INAB अफसर को तरक्की देने के केस में रिमार्क्स दिए कि नेब ने एक स्टोर कीपर को तफ्तीशी अफसर बना दिया। हाईवे जोनेजोगोट में सिलेंडर धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग और 2 शदीद जख्मी हो गए। न्यूजीलैंड की जैसिंडा आर्डर्न ने दूसरी मरतबा वज़ारत उस्मा का हल्फ उठा लिया। उन्होंने आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। अमेरिकी इंतखाबात के हतमी नताइज में फैसला कुन किरदार अदा करने वाली 5 में से एक रियासत जॉर्जिया में भी जो बाइडन ने बढ़तरी हासिल कर ली। अमेरिका में जारी सदारती इंतखाबात के दौरान वोटों की गिनती मुकम्मल होने में ताख़ीर, हंगामे फूटने का खतरा बढ़ गया। शिकागो, डेनोर, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, पसमार्ट, सिएटल और वाशिंगटन DC में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के हामियों के मुजाहरे और यारी के इलाके ली मार्केट मीर पीरा कब्रिस्तान की बेहुरमती और इलाके की मंशियात फरोशों ने कब्रिस्तान को मंशियात का अड्डा बना दिया। हेडलाइंस आपने जानी। नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, तफसीलात से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ फौज को आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सवात में सेहत सहूलत कार्ड का इफ्तिताह करने के बाद आवाम से खिताब करते हुए कहा कि मदीने की रियासत 2 उसूलों पर मुबनी थी, एक फलाह इंसानियत का निज़ाम और दूसरा कानून की बालादस्ती। मुल्क में ड्रामा हो रहा है और सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। आपके घर में कोई डाका मारकर सारी चीजें लूट ले तो घर बचाने, खाने पीने, इलाज और तालीम के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। जब मकरूज घर वाला डाकुओं को पकड़कर पैसा वापस मांगता है तो डाकू कहते हैं कि हम कानून से बालातर हैं, पैसा वापस नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ अदाकारी करके लंदन जाकर बैठ गया, हमें इस पर तरस आ गया। औरतें उसकी शक्ल देखकर रोने लगती हैं। अदालतों को भी तरस आ गया कि इमरान खान उसे बाहर जाने दो। मैंने अदालतों से कहा कि कम से कम 7 अरब तो रख लो क्योंकि ये पैसे का पुजारी है, लेकिन वो चला गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ ने पहले NRO की बड़ी कोशिश की, वो और बेटी दोनों चुप रहे।
लेकिन वो जानता है कि इमरान खान एनआरओ नहीं देने वाला। जब उसे ये बात समझ आ गई तो उसने बाहर से गेम शुरू कर दी, पाक फौज और अदलिया पर हमले शुरू कर दिए। फौज से कह रहा है कि अपने आर्मी चीफ और ISPR चीफ को बदलो, यानी फौज को कह रहा है कि बगावत कर दो। ये सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठकर फौज को आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत का कह रहा है। इससे बड़ा मुल्क दुश्मन कौन हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी मरीम नवाज का कहना है कि एनआरओ न देने का दावा करने वाला आज हमसे एनआरओ मांग रहा है। अस्करदू में जलसे-आम से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना था कि अस्करदू के शेरों को नवाज शरीफ और मरीम नवाज का सलाम पहुंचे। अगर नून लीग धांधली से हराई गई तो न गिलगित बल्तिस्तान मानेगा न पाकिस्तान, और अगर किसी के पास पाकिस्तान के मसाइल का इलाज है तो उसका नाम है नवाज शरीफ। अब धांधली रहेगी ना धांधली करने वाले, ना ही धांधली की पैदावार इमरान खान। मरीम नवाज का कहना था कि इमरान खान पहले सिलेक्टेड थे और अब रिजेक्टेड हैं। एनआरओ न देने का दावा करने वाला आज हमसे एनआरओ मांग रहा है। जो इंसान अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो अवाम की इज्जत कैसे बचा सकता है। खुद ही महंगाई करता है और खुद ही नोटिस लेता है। रहनुमाई मुस्लिम लीग नून ने कहा कि एक मदारी ने 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब दिखाकर करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया। 50 लाख घर देने वाले ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। 2.5 साल में उनकी ये हालत हो गई है कि घबराए फिरते हैं। हुकूमत की कुछ दिनों में छुट्टी होने वाली है। मौजूदा हुकूमत मुजरिम है, उन्होंने अवाम से खुशियां छीन ली हैं। मरीम नवाज ने कहा कि मुल्क के मसाइल हल करने वाला सिर्फ नवाज शरीफ है, लिहाजा अवाम और नवाज शरीफ को मिलकर मुल्क की खिदमत करने दो। मुल्क की गलियां गवाही दे रही हैं, नवाज शरीफ के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं। मुस्लिम लीग नून धांधली से हराई गई तो नताइज हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गुजरांवाला जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था और इंतजार है कि वो कब सबूत पेश करेंगे। बरतानी नशियाती इदारे के दिए गए इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PDM के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने जनरल बाजवा या जनरल फैज का नाम नहीं लिया था। APC में ये बहस हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर, जिस पर फैसला हुआ था नाम इस्टेब्लिशमेंट का लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था और इंतजार है कि वो कब सबूत पेश करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ की तकरीर में जब बराह रास्त नाम सुनने तो उन्हें धचका लगा, क्योंकि आम तौर पर हम जलसों में इस तरह की बात नहीं करते और हमारा एजेंडा हमारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तय पाने वाली करारदाद में वाज़िया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PDM ये नहीं चाहती कि फौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो जाए। ये ना तो हमारी करारदाद में मुतालबा है, ना ही ये हमारी पोजीशन है। जहां तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो वो 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं और मुझे यकीन है कि उन्होंने वाज़िया और ठोस सबूत के बगैर नाम नहीं लिए होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इदारों को अपनी टाइगर फोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इदारे बदनाम होते हैं। अगर इमरान खान के इलेक्शन में किसी भी वजह से फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर खड़ा किया जाए तो धांधली ना भी हो तब भी वो मुतनाज़ा बनेंगे। अगर इमरान खान ने अपने मुखालफिन के जलसे के बाद ये बातें करेंगे तो वो फिर मजीद मुतनाज़ा बनेंगे, कम मुतनाज़ा नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है कि नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में हक़ाइक़ बताए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरपोल में रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची वाक़े के बाद नवाज शरीफ की बात की तायद की थी। उन्होंने कहा कि जो इजहार नवाज शरीफ ने किया था वो कहानी की बुनियाद पर नहीं था बल्कि हक़ाइक़ थे। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में जो कहा था वो हमारी हुकूमती तजरियात हैं, जो तजुर्बात हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ाती राय है, लेकिन नवाज शरीफ जो बता रहे हैं वो हक़ाइक़ पर मुबनी है। इस हकीकत की गवाह कायद नवाज शरीफ खुद और पाकिस्तान के अवाम हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ये बिलावल भुट्टो की ज़ाती राय है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो बता रहे हैं वो हक़ाइक़ पर मुबनी होती है।
जिसकी गवाह कायद मोहम्मद नवाज शरीफ खुद और पाकिस्तान की अवाम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने BBC को इंटरव्यू में कहा कि गुजरावाला जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था और इंतजार है कि वो कब सबूत पेश करेंगे। नवाज शरीफ की तकरीर में फौजी क़यादत का नाम सुनकर धचका लगा। इधर वफाकी वज़ीर इत्तलाअ शिबली फराज का कहना है कि बिलावल को पता चल गया है कि नून लीग उन्हें संभाल कर रही है और पीपल्स पार्टी ऐसे बयानिए का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे दुश्मन खुश हो। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ शिबली फराज का कहना है कि पीपल्स पार्टी ऐसे बयानिए का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे दुश्मन खुश हो। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ शिबली फराज ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हर सियासी जमात का अपना अपना एजेंडा होता है। बिलावल को पता चल गया है कि नून लीग उन्हें इस्तेमाल कर रही है और पीपल्स पार्टी ऐसे बयानी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे दुश्मन खुश हो। शिबली फराज ने कहा कि PDM की जमातों का मुख्तलिफ एजेंडा है। पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता PDM बयानी से लाताल्लुकी जाहिर कर रही हैं। जो क्रैक नजर आ रहा है वो अब टूटने शुरू हो गए हैं। हमारा मौक़िफ़ हमेशा पाकिस्तान और उसके इदारे रहे हैं। शिबली फराज ने कहा कि कार्रवाई होगी लेकिन हम उनको सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। फैसला साजी में वक्त की बहुत अहमियत होती है। गिलगित बुल्तिस्तान का इलेक्शन जीतेंगे। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में कमी हुई है। महंगाई की शरह कम होकर 8.93% पर आ गई है। 14 अशिया ज़रूरिया में कमी और 14 की कीमतों में इजाफा हुआ जबकि 23 अशिया की कीमतें इस्तेकाम रहीं। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.12% कमी देखने में आई। महंगाई की शरह 0.12% कमी के साथ 8.93% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 14 अशिया ज़रूरिया सस्ती हुई। एक हफ्ते में टमाटर औसत 50 रुपये फी किलो सस्ता हुआ। 20 किलो आटे का थैला औसत 29 रुपये सस्ता हुआ। चीनी औसत 1 रुपये 98 पैसे फी किलो सस्ती हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की औसत कीमत 103.47 से 101.49 रुपये फी किलो हो गई। दाल मूंग 5 रुपये फी किलो सस्ती हुई। अंडे, चावल, पेट्रोल, डीजल भी सस्ता हुआ। रवा हफ्ते 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुर्गी ब्रायल जिंदा 18 रुपये फी किलो महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये महंगा हुआ। प्याज 5 रुपये फी किलो महंगा हुआ। लहसुन 9 रुपये फी किलो। आलू 2.5 रुपये फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने बिलावल के बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि बिलावल सरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे नहीं चलना। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के हरीफ पार्टी है। गिलगित बुल्तिस्तान में ये अपनी अपनी सियासी मुहिम चला रहे हैं। उन दोनों जमायतों ने अलग अलग सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। सियासत में बातचीत के रास्ते बंद नहीं होते। ये 2-4 जलसे और कर लें, उसके बाद हालत बेहतरी की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सियासत में डायलॉग खत्म नहीं हो सकते। सियासतदान कभी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं करते। वज़ीर रेलवे ने कहा कि ये इत्तेहाद ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। नवाज शरीफ ने अपनी कश्तियां जला दी हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की कश्तियों में भी पत्थर फेंक रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने 1 साल इंतजार किया। इस्तीफों की बात आए तो देखेंगे नून लीग के कितने लोग देते हैं। शेख रशीद ने कहा कि PP ने कराची में नवाज शरीफ को तकरीर न कराकर जवाब दे दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी आप वेल मुझे मार वाली पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। फजल रहमान नून लीग के साथ चल सकते हैं लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं। GB में कोई PDM नहीं, सब जमायतें वोट मांग रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा से आए नेब अफसर को तरक्की देने के केस में रिमार्क्स दिए कि नेब ने एक स्टोर कीपर को तफ्तीशी अफसर बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा से आए नेब अफसर की प्रमोशन में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। नेब प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पटिशनर्स के पास इंक्वायरी और तफ्तीश करने का तजुर्बा नहीं था। वह स्टोर कीपर था। नेब के तो इंतहाई माहिर और मुतलका तजुर्बा रखने वाले तफ्तीशी अफसरान होने चाहिए। नेब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पटिशनर्स के केस को चेयरमैन नेब हार्डशिप के तौर पर देखेंगे। हमने रूल्स बनाए हैं, अभी वो वज़ारत कानून के पास पड़े हुए हैं। अदालत ने नेब प्रोसिक्यूटर से कहा कि आपने एक स्टोर कीपर को तफ्तीशी अफसर बना दिया। आपके एक्शन के साथ तो लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। हम देख रहे हैं कि आप तकरीरी करते हुए बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिस पर अमल नहीं कर रहे। ये तो बहुत ही स्टेबलाइज्ड फील्ड है। पटिशन से जब ऑन जॉब ट्रेनिंग ली तब भी तफ्तीश की, उस दौरान लोगों के साथ क्या हुआ होगा। पटिशनर के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की जो अदालत ने मंजूर कर ली।
सुपर हाईवे जोनेजो गोट में सिलेंडर धमाके के नतीजे में 2 अफराद जान भाग और 2 शदीद जख्मी हो गए। सुपर हाईवे जोनेजो गोट में सिलेंडर धमाके के नतीजे में 2 अफराद जान भाग और 2 शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद रेस्क्यू हकाम ने जख्मियों और लाशों को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जराये के मुताबिक धमाका बच्चों के गुब्बारे फरोख्त करने वाली गाड़ी के सिलेंडर में हुआ, ताहम धमाके से मुतल्लिक मजीद तहकीकात जारी हैं। जैसिंडा आर्डर्न ने दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। न्यूजीलैंड के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाली जैसिंडा आर्डर्न ने जुमे के रोज़ दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हल्फ बरदरी की तकरीब वेलिंगटन गवर्नमेंट हाउस में हुई, जिसमें जैसिंडा आर्डर्न और उनकी काबीना के अरकान ने अंग्रेजी जुबान में हल्फ लिया। वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने के वज़ीर आज़म जैसिंडा ने न्यूजीलैंड के लिए मारोई जुबान का इस्तेमाल किया। जैसिंडा आर्डर्न का कहना था कि हमें कई ऐसे अहम चैलेंजेस दरकार हैं जिन पर हम मिलकर काबू पाएं, मगर मैं पुरएतमाद हूँ कि मेरे पास इसके लिए टीम है जो अब बाकायदा उन पर काबू पाने के काबिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसिंडा आर्डर्न की काबीना 20 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 8 ख्वातीन भी शामिल हैं। इस हवाले से उनका कहना था कि मेरी काबीना मजमूई तौर पर मुख्तलिफ नजरियात की नुमाइंदगी करती है, जो भरपूर काबिलियत और बेहतरीन तजुर्बे के साथ किसी भी बहरान में हर वक्त मुल्क की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनके पास असलाहत के लिए मतलूबा अक्सरियत मौजूद है। उनकी तरजीहात में कोरोना पर काबू पाना और इसकी वजह से मुल्क को होने वाले नुकसान का अजाला करना है। अमेरिकी इंतखाबात के हतमी नताइज में फैसला कुन किरदार अदा करने वाली 5 में से एक रियासत जॉर्जिया में भी जो बाइडन ने बढ़तरी हासिल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान कांटे का मुकाबला है। जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे हैं। ट्रंप के इलेक्टोरल वोट की तादाद 214 है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार है। उससे कबल अमेरिकी रियासत नवाडा में भी जो बाइडन को बढ़तरी हासिल थी और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को अब इंतहाई अहम 5 में से 2 रियासतों में बढ़तरी हासिल हो गई है। जो बाइडन को जीतने के लिए कुल 6 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। नवाडा के 6 और जॉर्जिया के 16 इलेक्टोरल वोट हैं। नवाडा में 84% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है और इसके नतीजे का ऐलान आज रात तक हो सकता है। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने 49.7 और जो बाइडन ने 49% वोट लिए हैं। 20 इलेक्टोरल वोट रखने वाली इस रियासत में 90% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। शुमालिया कैरोलिना में ट्रंप को 50 और जो बाइडन को 49% वोट मिले हैं। जॉर्जिया में ट्रंप को जो बाइडन पर मामूली बढ़तरी हासिल है। 16 इलेक्टोरल वोट रखने वाले इस रियासत में गिनती तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लास्का में ट्रंप की जो बाइडन पर बढ़तरी हासिल है। रियासत में 50% वोटों की गिनती मुकम्मल हुई है। अमेरिका में जारी सदारती इंतखाबात के दौरान वोटों की गिनती मुकम्मल होने की ताख़ीर की वजह से कशीदगी में इजाफा होने लगा। खबर रसाई इदारों के मुताबिक शिकागो, डेनवर, लॉस एंजल्स, मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग, सेटल और वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के हामियों ने मुख्तलिफ मुकामात पर मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। ट्रंप के हामियों का मुतालबा है कि वोटों की गिनती फौरन रोकी जाए, क्योंकि ये अमल धांधलीज़दा है। जबकि दूसरी जानिब जो बाइडन के हामी ये मुतालबा कर रहे हैं कि वोटों की गिनती किसी सूरत न रोकी जाए। जराये के मुताबिक इस वक्त सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को 264 इलेक्टोरल वोट्स के साथ नुमाया बढ़तरी हासिल है और उन्हें सदारती इंतखाबात में फातेह होने के लिए सिर्फ 6 वोट दरकार हैं। उनके मुकाबिल उम्मीदवार और मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब तक 214 इलेक्टोरल वोट ले सकते हैं। ट्रंप ने इंतखाबात में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा था कि उनके मुखालफिन इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बाइडन ने अपनी फतह की भरपूर उम्मीद जाहिर करते हुए कहा था कि वो हतमी नताइज आने के बाद ही अपनी फतह का ऐलान करेंगे। ट्रंप ने इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार करते हुए अदालत से रुजू कर लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा ट्विटर के जरिए भी अपने हामियों को तशद्दुद पर उकसाने वाले पैगाम दिए हैं, जिनके बाद से पूरे अमेरिका में कशीदगी का खतरा बढ़ गया है। फेनिक्स काउंटी शरीफ का कहना है कि बुध की रात ट्रंप के हामियों 75 हामियों ने मुकामी इलेक्शन काउंटिंग सेंटर में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। उनमें से कुछ लोग मसलहा भी थे जिन्होंने ट्रंप के हक में प्ले कार्ड उठाए हुए थे और चोरी रोको के नारे लगाए रहे थे। इधर पोर्टलैंड के ओरेगोन शहर में 300 ट्रंप मुखालफिन ने भी एक जुलूस निकाला, जिनमें से 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है।
सरवर कायनात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बाशहादत के सिलसिले में रतुद्देरो में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालाना जश्न चीफ सरदार आगा अली नवाज खान जलबानी और सरदार ज़दा मीर सूबेदार खान जलबानी के जानिब से जलबानी हाउस में मुनक्कद हुआ। खालिद हुसैन मेमन, वाजिद हुसैन मेमन, सजाद अहमद मेमन, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद बिलावल और दीगर ने नाते पढ़ी। चीफ सरदार आगा अली नवाज खान जलबानी और सरदार ज़दा मीर सूबेदार खान जलबानी की जानिब से विलादत बाशहादत के सिलसिले में आक़ाए दो जहां पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत के सिलसिले में सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीब जलबानी हाउस में मुनक्कद हुई। तकरीब में दीदार भुट्टो, अफसार खान जलबानी, मीर अब्दुल्ला, मीर फैज़ खान जलबानी, अब्दुल खालिक आरबानी और मसर अली कादरी समेत कसीर तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। नाज़िम म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख को डिस्ट्रिक्ट साउथ के अलावा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इजाफी चार्ज मिलने की वजह से डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। एमसी साउथ के ऑफिस न आने की वजह से रोजाना की बुनियाद पर डॉक्सिंग नहीं हो सकी, जिसकी वजह से फाइलों के अंबार लग गए हैं। कराची म्यूनिसिपल वर्कर्स अलायंस के रहनुमाओं मीर अकरम और दीगर ने एमसी साउथ से बरहमी का इजहार करते हुए मजदूरों के करंट फाइलों पर अर्जेंट सीन करवाए। वर्कर्स अलायंस ने मेडिकल केस, ओवर टाइम और गुज़िश्ता रोज इंस्पेक्टर क्लेम हैदर पर बेमाना तशद्दुद की मजम्मत करते हुए और एमसी साहब से कानूनी मदद देने का मुतालबा भी किया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर वसीउल्लाह बकासी और डायरेक्टर स्टेशंस आसिम भी मौजूद थे। लियारी के इलाके ली मार्केट में पीर कब्रिस्तान की बेहुरमती और इलाके के मंशियात फरोशों ने कब्रिस्तान को मंशियात का अड्डा बना दिया है और रिहायशियों ने कब्रिस्तान को कचरा कुंडी बना दिया है। अल्लाह के मकीनों का कहना है कि कब्रिस्तान को साफ सुथरा किया जाए और मंशियात के आदि अफराद से निजात दिलाई जाए। तफसीलात आपने जानी। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com।